सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फ्रागा गोयल। नई वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और एज ऑफ नाउ जैसे कि आपको पता है आपके 3 पेपर सितंबर अटेम्प्ट के डन हो चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भी एक सीए फाउंडेशन का जनवरी एस्पिरेंट हूं, तो मैं भी जनवरी अटेम्प्ट देने वाला हूं। तो जो भी सितंबर के तुम्हारे पेपर्स जा रहे हैं ना, मतलब वो जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही पेपर्स तुम्हारे जा रहे हैं। जो तुम्हारा अकाउंट्स में था, लॉ में था, कुछ भी लाइक इतना बाहर से नहीं आ रहा है कि जितना सोचा जाए। तो तुम्हारे साथ ये बेसिक डिस्कशन वीडियो होने वाली है। और सेकेंडली मैं एक चीज़ बता दूं, जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आज उसमें 2500 मेंबर्स पूरे हो चुके हैं। उसमें तुम्हारे लॉ के जितने भी चैप्टर वाई की पीवाईक्यूज, मैथ्स के पीवाईक्यूज, इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज, सारों के तुम्हारे एक अलाइंड वे में मैंने दिए हुए हैं। क्या उसमें अकाउंट्स की थ्योरी हो, मैथ्स की थ्योरी हो, तुमने सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करना है, उसमें तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे और मैं वीडियोज़ में भी कमेंट्स पढ़ रहा था कि भाई जो सितंबर वाले पेपर हुए मुश्किल आए। सितंबर वाले पेपर तो यार मतलब सितंबर वाला अटेम्प्ट अच्छा था, जैसे एक्सपेक्टेड थे कि लॉ के जैसे क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट मैथ्स के तुम्हारे थ्योरी पार्ट आया है, मतलब मैथ्स तो तुम्हारा बढ़िया ही आया है। स्टैट्स में से थ्योरी, एलआर, मतलब जैसे हर बार होता है। और अकाउंट्स में से हर बार जैसे हमें पता ही होता है कि इन्वेंटरी के तो जो वो 12 क्वेश्चन प्लस 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिर्फ वो करने होते हैं, उसी में से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आए जो कि हर अटैम्प्ट में होता है। तो बेसिक सी चीज़ समझ के चलो कि जो तुम्हारे पास सितंबर का पेपर होगा और जो तुम्हारे पास जून का पेपर होगा ना, ये तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट के लिए एक बेस तैयार हो चुका है कि मतलब इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो तुमने करके ही जाना है। और एक पैटर्न समझना है कि उनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो मॉड्यूल में से पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे। मैं तुम्हें बता दूं, मॉड्यूल में से ही पूछे जा रहे हैं, मॉड्यूल के बाहर से नहीं आ रहा है। अगर तुमने मॉड्यूल का एक एक पॉइंट करा मैंने तो डेफिनेटली होएगा यार। तुम्हारी इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इकोनॉमिक्स में बच्चों के ना मतलब 90 मार्क्स आते हैं। भले ही इंटर के 5 चैप्टर उसमें जून से जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स तुम्हारा ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम उसमें चैप्टर वाइज उसे अच्छे से नोट्स बनाओगे, उसके पीवाईक्यूज बनाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे उसमें मार्क्स आने वाले हैं। 3 पेपर तुम्हारे हो चुके हैं, सिर्फ एक पेपर तुम्हारा रह गया है, वो भी अभी हमें पता चल जाएगा कि पेपर इजी आएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जितने भी मेरे जनवरी एस्पिरेंट्स हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, एक टाइम टेबल को फॉलो करो। और जैसे कि मैंने जो जो चीज़ कही थी मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा आपको लॉ के सारे पीवाईक्यू शेयर कर दूंगा, वो मैंने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों पर मैंने शेयर कर दिए। सेकेंडली मैंने आपको कहा था लॉ के डेली आपको राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन में 3 भेजने वाला हूँ। वो डेली की जगह मेरे क्लास में भी अल्टरनेटिवली होते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मैं भी आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात को 1 बजे ग्रुप में भेज देता हूँ वो 3 क्वेश्चंस। और आज भी वीडियो डल रही है, आज रात को 1 बजे मैं आपको क्वेश्चंस जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी राइटिंग प्रैक्टिस के भेज दूंगा। जिसे नहीं पता, मैं ऑल्टरनेटिवली मंडे, वेडनेसडे से, अभी मैंने 16 सितंबर से स्टार्ट करा है, डेली के ऑल्टरनेटिवली आपको 3 क्वेश्चंस लॉ के भेजता हूँ जो कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस करने होते हैं। मेरी क्लास में भी चल रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, तो आपको भी मैं चाहता हूँ कि साथ साथ करो। इसलिए जब तक तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट आएगा तुम्हारी लॉ में बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो यही बताना था कि मैंने पीवाईक्यूज बोले मैंने वो दिए, तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस बोली मैंने वो दे दी है, ठीक है ना। बाकी तुम तैयारी करते चलो, एक प्लान टाइम टेबल लेके चलो। जैसे मैंने बताया था कि अगर नवंबर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट है तो नवंबर मिड तक या फिर नवंबर एंड तक तुम्हारा सिलेबस श्योर एंड शॉर्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से, ताकि जो तुम्हारा दिसंबर का फुल मंथ है वो तुम रिवीजन पे दे पाओ। लाइक दिसंबर का हाफ मंथ तुम रिवीजन पे दे पाओ, और अपना दिसंबर का जो बाकी बचा हुआ टाइम है तुम्हारे पास आरटीपीज, एमटीपीज, जितने भी तुम्हारे पीवाईक्यूज हो गए, तुम प्रॉपर उसे मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करो, ताकि जो तुम्हारी स्पीड है ना अटेम्प्ट के लिए वो बन जाए। तुम्हारी स्पीड इतनी ज़्यादा मैटर करती है लॉ के एग्जाम में। तो मतलब इस बार सबसे ज़्यादा मैंने जो वीडियोज़ रिव्यूज सुने यूट्यूबर्स के, जो भी हमारे लॉ की स्पेशल फैकल्टीज़ हैं, तो उन्होंने यही बताया कि लॉ का पेपर ईजी था बट लेंदी था, जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा लगा नहीं भाई पेपर लेंदी था। तो यही है यार, जनवरी अटेम्प्ट मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, साथ मिलके सक्सीड करते हैं। और एक अपडेट देना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा सा चैनल सीए तो अलाइंड है ही, लेकिन सीयूईटी अलाइंड भी होने वाला है। अभी जो इस बार के सीयूईटी के हमारे एयर 1 है, जिनके 800 ऑन 800 आए थे, और जो पिछले साल जिनके 800 ऑन 800 आए थे, उनको मैंने मेल करी, उनका मुझे रिप्लाई आया। तो मतलब उनके साथ मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ लाइव, वो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। वो पॉडकास्ट बहुत सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मतलब वो पॉडकास्ट तो यार बहुत मज़ा देने वाला है तुम्हें। और इन फ्यूचर मैं एक बार अपना फाउंडेशन क्लियर कर लूँ, जो मेरा जनवरी अटैम्प्ट है, तुम्हारा जैसी जनवरी अटैम्प्ट पूरा होगा मैं तुम्हारे लिए इतने सारे इंटर के लिए अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लाने वाला हूँ ना, जितनी बड़ी बड़ी तुम्हारी फैकल्टीज़ है मैं सबको ऑन दिस चैनल लाऊंगा, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेन मोटिव यही था इस वीडियो का कि भाई ठीक है, तुम्हारा सितंबर अटैम्प्ट और जून अटैम्प्ट तुम्हारे पास एक बेस बन चुका है तुम्हारे जनवरी अटैम्प्ट के लिए, तो इसकी अच्छे से तैयारी करके चलो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।